चारा घोटाला भारतीय राजनीति के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने पूरे देश को ये दिखा दिया कि भ्रष्टाचार किस हद तक सत्ता के तंत्र में जड़ें जमा सकता है। ये घोटाला 1996 में उजागर हुआ, लेकिन इसकी नींव 1980 और 1990 के दशक में रखी गई थी, जब बिहार का प्रशासनिक ढांचा बदहाल था और सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। उस दौर में बिहार का पशुपालन विभाग पशुओं के चारे, दवाओं और उपकरणों की खरीद के लिए राज्य के कोष से करोड़ों रुपए की राशि प्राप्त करता था, लेकिन ये पैसा असल में किसानों और पशुपालकों तक पहुंचने की बजाय नेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब में चला जाता था। फर्जी बिलों, कागजी कंपनियों और नकली सप्लायरों के जरिए ये पैसा निकाल लिया जाता था। इस घोटाले की कुल रकम करीब 950 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। इस पैसे की निकासी चाईबासा, देवघर, दुमका, रांची और दरभंगा जैसे कई जिलों से की गई थी और यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा बिना किसी रोक टोक के। ये तब तक चलता रहा जब तक 1996 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट में इसकी भनक नहीं लगी और फिर मामला मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैल गया। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, जो जनता दल के प्रमुख और राज्य की राजनीति में एक बेहद लोकप्रिय नेता माने जाते थे। लेकिन जब यह मामला सामने आया तो आरोप लगने लगे कि लालू यादव ने न केवल इस घोटाले को रोकने में नाकामी दिखाई, बल्कि उनके संरक्षण में ये गड़बड़ी वर्षों तक चलती रही। शुरुआत में उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि विपक्ष उनके बढ़ते जनाधार से डर गया है, इसलिए उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिनसे ये साबित हुआ कि पशुपालन विभाग के कई बड़े अधिकारी, मंत्री और नेता इस फर्जीवाड़े में शामिल थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी। सीबीआई की जांच में ये खुलासा हुआ कि पशुपालन विभाग से फर्जी बिलों के माध्यम से करोड़ों रुपये निकाले गए और दर्जनों फर्जी कंपनियां बनाई गई थी, जिन्हें भुगतान दिखाया गया, जबकि असल में कोई माल या सेवा दी ही नहीं गई थी। जांच में लालू प्रसाद यादव पर भी आरोप लगा कि वे इस पूरे सिस्टम की जानकारी रखते थे और उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि इस भ्रष्टाचार को नज़रअंदाज किया ताकि राजनीतिक रूप से जुड़े लोग फायदा उठा सकें। जब सीबीआई ने 1997 में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की तो पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग की और जनता के बीच भी असंतोष बढ़ने लगा। तब लालू यादव ने एक ऐतिहासिक और अप्रत्याशित कदम उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो दिया, लेकिन अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। इस कदम से वे भले ही पद से हटे, लेकिन सत्ता पर उनका नियंत्रण बना रहा। इस घटना ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ पैदा किया, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी नेता ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर राजनीतिक ताकत अपने ही परिवार में रखी। लालू यादव ने कहा कि वे निर्दोष हैं और कानून पर भरोसा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सीबीआई की जांच लगातार आगे बढ़ती रही और कई मामलों में उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। इस घोटाले से जुड़े कुल 60 से अधिक अलग अलग केस बने, क्योंकि इसमें कई जिलों और अलग अलग वित्तीय वर्षों के घोटाले शामिल थे। हर केस में अलग अलग आरोप पत्र दाखिल किए गए और अदालत में सुनवाई चली। 2013 में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने लालू यादव को चाईबासा ट्रेजरी केस में दोषी करार दिया और उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई। इसके बाद वे संसद सदस्यता से भी अयोग्य घोषित कर दिए गए, जो कि लोकसभा के लिए एक ऐतिहासिक फैसला था, क्योंकि पहली बार किसी बड़े नेता को भ्रष्टाचार के मामले में सजा मिलने के बाद संसद से बाहर कर दिया गया। इसके बाद 2017 में देवघर ट्रेजरी केस में उन्हें 3.5 साल की सजा और 2018 में दुमका ट्रेजरी केस में 14 साल की सजा सुनाई गई। उन्होंने कई बार जेल में और कई बार अस्पताल में रहकर सजा काटी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। वे रांची की बिरसा मुंडा जेल में रहे और बाद में स्वास्थ्य कारणों से एम्स दिल्ली और रिम्स रांची में भर्ती रहे। इन वर्षों के दौरान उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने कई उतार चढ़ाव देखे, कभी पार्टी टूटने के कगार पर
पहुंची तो कभी उनके बेटे तेजस्वी यादव ने पार्टी को फिर से खड़ा किया और आज तेजस्वी यादव बिहार के उपमुख्यमंत्री के रूप में सक्रिय हैं। लालू यादव ने हमेशा कहा कि चारा घोटाला एक राजनीतिक साजिश थी जिसे उनके विरोधियों ने उन्हें बदनाम करने के लिए रचा, जबकि विपक्ष का कहना था कि लालू यादव ने सत्ता का दुरुपयोग किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इस मामले ने बिहार की राजनीति की दिशा ही बदल दी, क्योंकि इससे जनता के मन में नेताओं की ईमानदारी पर सवाल खड़े हो गए और धीरे धीरे बिहार में राजनीतिक समीकरण भी बदलने लगे। इस घोटाले ने ये भी दिखाया कि कैसे सरकारी तंत्र में अधिकारी और नेता मिलकर जनता के पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं और इसे छुपाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। चारा घोटाले का एक और पहलू ये भी था कि इसने भारतीय न्याय व्यवस्था की ताकत को भी सामने लाया। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और यही कारण है कि एक मुख्यमंत्री तक को जेल भेजा गया। इस पूरे मामले ने जनता को यह एहसास कराया कि न्याय भले देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। आज भी इस घोटाले से जुड़े कुछ केस अदालतों में लंबित हैं और कुछ मामलों में लालू यादव को जमानत मिली हुई है। हालांकि उनकी सक्रिय राजनीति अब सीमित हो गई है, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी बिहार की राजनीति में बरकरार है, क्योंकि वे गरीब तबके के नेता के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने समाज के निचले वर्ग के लोगों को राजनीति में आवाज दी। चारा घोटाला सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक था उस सिस्टम का जो सत्ता और भ्रष्टाचार के गठजोड़ से बना था। इस घोटाले ने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था को झकझोर दिया। इसने ये दिखाया कि सत्ता के साथ आने वाली ताकत का गलत इस्तेमाल कैसे एक पूरे राज्य के संसाधनों को लूटने में किया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव का नाम आज भी इस घोटाले से जोड़ा जाता है, लेकिन साथ ही उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और पिछड़े वर्गों को सत्ता के केंद्र तक पहुंचाया। इस तरह चारा घोटाला भारतीय राजनीति की वह कहानी बन गया जिसमें सत्ता, भ्रष्टाचार, न्याय और जनभावनाओं का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिला, जो आज भी लोगों के लिए एक चेतावनी और सबक है कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति या संस्था को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता और जनता का पैसा जनता के लिए ही होना चाहिए।